हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, कंफ्यूजन है। ऑलरेडी क्लास अपलोड है, उसके बाद भी डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है। सर कितने यूनिट करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितना मार्क्स कवर होगा, सर कितने परसेंटेज आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। बहुत सारा डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है। तो बता दूं पहले तो ये हिंट, ये तरीका, ये मेथड फॉलो करना है। जिन बच्चों ने अभी तक कॉमर्स में कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भाई यही पैटर्न फॉलो करना। एक एक यूनिट पिक करना। कितना यूनिट भाई? एक यूनिट पिक करना। एक यूनिट में कितने इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी मैंने एनालिसिस करके दिए हैं भाई। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो मोस्ट आईएमपी में टोटल 5 क्वेश्चन रखे। अब ध्यान रखना, बेनिफिट पहले सुन लो, उसके बाद ये फॉलो करना आगे का कॉन्सेप्ट। कितने क्वेश्चन दिए भाई? 5। यूनिट 1 का पहले जितना अगर 5 क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन अच्छे से परफेक्ट तरीके से कर लेना। पूरा परफेक्ट नहीं हो रहा सर तो मीनिंग एंड पॉइंट्स कर लेना। कितने पेज लिखना है? बहुत सारे बच्चे अलग अलग डाउट पूछ रहे हैं भाई। 7 to 8 पॉइंट्स करना है। 7 to 8 पॉइंट्स करना। अगर किसी बच्चे ने ध्यान रखना मीनिंग एंड पॉइंट्स भी कर लिया तो भाई केटी से तो बच जाओगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मीनिंग कर लिया, पॉइंट्स कर लिया, पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हो तो केटी तो नहीं लगेगी। अगर आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी नहीं किया तो भी ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। केटी से तो इजीली आप बच जाओगे। अगर आपने मीनिंग एंड पॉइंट्स कर लिया तो इजी मुझे लगता है हर एक बच्चा कर लेगा। क्लियर है? कितने पेज लिखा जाएगा सर? 2.5 पेज। एक बेटर मार्क्स पाने के लिए लिखने का है, अच्छा मार्क्स पाना है। सर पासिंग है तो कुछ भी लिख दो भाई, कितने भी पेज लिख दो, बट एक अच्छा स्कोर करना है तो 2.5 पेज लिखना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, जो लोअर सेक्शन में मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा सर, लिमिटेड टाइम में एक अच्छा स्कोर करना है तो क्या करना है? मीनिंग एंड पॉइंट्स, इस तरीके से पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन देने का। डायरेक्टली पॉइंट्स को लिखना नहीं है, पॉइंट्स पहले लिख के अच्छे से प्रेजेंटेशन करो। एक पेज तो अपना यही कवर हो जाता है। ध्यान रखना, एग्जामिनर को कैसे थोड़ा सा गुमराह करना है, यही पैटर्न है। मीनिंग लिख दिया, अच्छे से प्रेजेंटेशन। देखो कम लिख रहे हो तो प्रेजेंटेशन जबरदस्त होना चाहिए कॉमर्स में। मीनिंग एंड पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। क्लियर हो गया? एक पेज तो अपना यही कवर हो जाता है। और 6 से 7 पॉइंट, 7 to 8 पॉइंट्स अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो इजीली 1.5 पेज आता ही है भाई। 2.5 पेज इजीली चले जाएगा। क्लियर है? चलिए बात करेंगे मॉड्यूल 1 में। कुछ भी नहीं किया तो यहीं से स्टार्ट कर दो। मॉड्यूल 1 के कितने क्वेश्चन भाई? 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, यही सिर्फ 5 क्वेश्चन। आंख बंद करके भरोसा कर लो और पढ़ लेना भाई। कुछ भी नहीं पढ़ा तो सबसे बेस्ट है, रिस्क तो लेना पड़ेगा तो यहीं से रिस्क लेना स्टार्ट कर दो। पहला क्वेश्चन पढ़ लेना, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। पहला क्वेश्चन फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। सेकंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। दो में से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। सुन लेना भाई, 2 में से एक के बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर है? 2 में से एक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ भाई। बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन है। एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। लास्ट एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन है। कितने क्वेश्चन दिए भाई? 3 यहाँ पे दिए। 2 स्टार्टिंग, 2 में से एक का आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो ना, सुनो ना क्या बता रहा हूँ मैं, जरा सुन लो भाई। 1 and 2, 2 में से एनी 1 आने का चांसेस ज्यादा है। एनी 1 आने का चांसेस ज्यादा है। अब भाई 2, 3 and 4, सॉरी 2, 3, 4 and 5, 3, 4 and 5 कितना आने का चांसेस ज़्यादा है सर? एनी 1। अब कुछ बच्चे आके पर्सनल ऐसा डाउट लेके आ रहे हैं, सर अगर नहीं आया तो पहले ही निगेटिव चीज़ें चल रही है भाई। निगेटिव चीज़ें पहले ही चालू हो गई, सर नहीं आया तो क्या करने का? तो मैंने बताया भाई, अब एनालिसिस करके ही दे रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि 100 मार्क्स मतलब आपको मेंशन कर दिया भाई कि ये 100% आएगा तो आएगा ही। बट हाँ ये है कि भाई कुछ भी नहीं किया तो एक बेनिफिट है, गारंटी है कि अगर यही पैटर्न फॉलो कर रहे हो, मतलब यूनिट 1 से अगर आपने मॉड्यूल 1 से कितने किए? 5 किए, 5 किए, 5 किए, तो 5 किए, तो इसकी गारंटी मेरे से लिख लो 7, 7 to 14, 28, 28 प्लस एटलीस्ट 35 मार्क्स मिनिमम। कैसा भी पेपर सेटअप करने दो, मैं 35 मार्क्स की बात कर रहा हूँ कंप्लीट। शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग आंसर की भी मैं बात कर रहा हूँ। 35 मार्क्स का पेपर छपने वाला है, प्रैक्टिकल मीन्स शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ। मिनिमम बता रहा हूँ, कैसा भी एग्जामिनर पेपर सेटअप करेगा तो। अब ये आपको काउंटिंग नहीं करना कि सर हो सकता है भाई 1 and 2 मोस्ट आईएमपी दिया कि एनी 1 आएगा ही आएगा, तो जरूरी नहीं हर एक मॉड्यूल में आ जाए। फिर बच्चे आके अच्छी अच्छी तारीफ कर दी पर्सनल मैसेज में या फिर कमेंट में, सर आपने ऐसा बोला था, सर आपने वैसा बोला था। भाई कुछ भी नहीं किया तो आपके लिए मेरा सजेशन है, एनालिसिस करने के बाद ही दे रहा हूँ। बट हाँ ये गारंटी है, कुछ भी ना करने से अच्छा भाई भटक रहे थे, यहाँ ढूंढ रहे हो वहाँ ढूंढ रहे हो, आईएमपी एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं 10 चैनल फॉलो करते हैं, उनको मेरा सजेशन है अगर ये पैटर्न करते हो भाई, बहुत टेंशन है सबसे, उनको मेरा सजेशन है भाई सब चीज़ें छोड़ो, मीनिंग पॉइंट्स कर लो। गारंटी मेरी है कि भाई केटी नहीं लगेगी। क्लियर? अब आपको थोड़ा सा सर नहीं मीनिंग पॉइंट से क्या होगा भाई और डिटेल से लिखना है तो उनके लिए मेरा सजेशन है थोड़ा सा रिस्क। एंडिंग टाइम पे आ रहा है भाई, 1 दिन 2 दिन में पढ़ोगे तो कितना स्कोर कर ले जाओगे, तो भाई कुछ ना रिस्क इधर उधर भटकने से अच्छा सबसे बेस्ट है टेंशन फ्री होके जितना चीज़ें सजेशन दी जा रही है उतना कर लो, उतना कर लेना। फिर भी जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेशन है 60 to 70% मतलब इजीली मैच हो जाएगा।
पेपर मैच हो जाएगा। मिनिमम बता रहा हूँ भाई, मैक्सिमम तो और जा सकते हैं, बट मिनिमम 60 to 70% पेपर मैच होगा शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर में। वो लोग आप प्रॉपर देख लेना भाई, क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछा गया या फिर लॉन्ग आंसर में। कितने क्वेश्चन पढ़ने मॉड्यूल 1 से? 5 क्वेश्चन, 2 में से 1 का आने का चांसेस लॉन्ग आंसर में ज्यादा भाई, 3 में से 1 का लॉन्ग आंसर में आने का चांसेस ज्यादा है। शॉर्ट नोट्स में भी थोड़ा सा नजर घुमा लेना भाई, इसी 5 क्वेश्चन में से हो सकता है कोई एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में देखने मिल जाए। ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो इंडियन टाइम पे ये क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 2 का।